हेलो दोस्तों, मेरा नाम संजय कुमार। आप देख रहे हैं संजय जीएस एकेडमी। इस चैनल पर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कराई जाती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। आज हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, इसका काल देखेंगे और इसका उत्खननकर्ता का नाम बताएंगे और इसका हड़प्पा स्वरस्ती सभ्यता या सैंधव सभ्यता नाम कैसे पड़ा उसके बारे में आज जानकारी करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। अब देखते हैं इसका सिंधु घाटी सभ्यता नाम कैसे पड़ा। सिंधु घाटी सभ्यता है सैंधव सभ्यता। सभ्यता तो नंबर 1 लिखेंगे सैंधव सभ्यता। नंबर 2 हड़प्पा सभ्यता। और नंबर 3 सरस्वती सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को 3 नामों से जाना जाता है: सिंधु घाटी सभ्यता, सैंधव सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और स्वरस्ती सभ्यता। तो देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, सैंधव सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे जो प्रसिद्ध स्थल है, सबसे प्रसिद्ध स्थल वो सिंधु घाटी नदी पर है। सिंधु घाटी यहाँ जो जो प्रसिद्ध स्थल है वो सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध है मोहनजोदड़ो या फिर हड़प्पा, जो भी स्थल है जो प्रसिद्ध है वो सैंधव सभ्यता, यानी वो सबसे ज़्यादा सिंधु घाटी में है। उसके बाद इसका सबसे पहले खोजा गया, सबसे पहले खोजा गया जो सबसे पहले खोजा गया शहर बोलता हड़प्पा, इसलिए हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। और इसमें लगभग 3000 स्थल मिले हैं। इसमें जो स्थल मिले हैं वो लगभग 3000 स्थल मिले हैं, उसमें से लगभग 1500 वो सरस्वती नदी घाटी में स्थित है। जो 3000 स्थल मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, उसमें से 1500 के लगभग सरस्वती सभ्यता यानी सरस्वती नदी घाटी में स्थित है, इसलिए इसे हम सरस्वती सभ्यता भी बोलते हैं। और सबसे पहले चार्ल्स मेमेन 1826 ईस्वी, यानी सबसे पहले इसके जो साक्ष्य मिलते हैं, इसके जो साक्ष्य इसको प्राप्त हुए थे वो था चार्ल्स मेमेन इंग्लैंड का, उसे मिले थे 1826 ईस्वी में। उसके बाद उसने अपनी एक पत्रिका छापी, तो उसमें सबसे पहले उसने जो पत्रिका छापी थी वो थी 1842 में। उसमें सबसे पहले इसने सिंधु घाटी के बारे में छापा। उसने बताया कि जो उसने वहाँ पर वो अपनी रेल की लाइन बिछा रहा था, तो सबसे पहले जो उसे मिले थे साक्ष्य, तो उसने बताया कि मुझे वहाँ से पुराने ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। वहाँ से उसे ईंट मिली है, उसने उनको उस रेल की पट्टी में जो वहाँ से जो रेल की पट्टी जो ट्रेन की जो जाल बिछाया जा रहा था उसमें ईंटों का प्रयोग किया। तो सबसे पहले उसकी खोज किसने की? चार्ल्स मेमेन ने। और उसके बाद हड़प्पा शहर की उत्खनन करता थे दयाराम साहनी। उन्नीस 21 ईस्वी, लगभग 95 साल बाद इसकी खोज की दयाराम साहनी ने, और तब से ही इस घाटी का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा।
क्योंकि सबसे पहले जो शहर खोजा गया था वो हड़प्पा था, और जो उत्खनन करता थे वो थे दयाराम साहनी। उन्होंने 1921 में इसकी खोज की, तभी से इसकी खोज मानी जाती है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में की। और सबसे पहले इतिहास मिलता है वो 326 ईसा पूर्व, यानी कि 326 ईसा पूर्व से पहले के इतिहास के साक्ष्य हम पर नहीं थे, इसकी खोज नहीं उससे पहले, यानी कि 326 ईसा पूर्व। सिकंदर का आक्रमण। जब से सिकंदर आता है तब तक के हमें साक्ष्य बताते कि 326 ईसा पूर्व तक हमारा इतिहास था। उसके बाद हमें हड़प्पा शहर मिला, वहाँ से उत्खनन हुआ, तो उसके बाद हमें पता चला कि हमारे यहाँ एक सभ्यता थी, वो थी सिंधु घाटी सभ्यता। उससे पहले भी यानी जो शहर मिला था हड़प्पा, उसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी। इससे पहले सबसे पहले जो प्राचीन मानी जाती थी वो विदेशों की मानी जाती थी। आपने सुना होगा मेसोपोटामिया, ये थी मेसोपोटामिया सभ्यता, मेसोपोटामिया। आपने मम्मी का नाम सुना होगा, मम्मी, जिसे मम्मी बोलते हैं, मम्मी। जो मम्मी थी वो इस आकार की होती थी, उसमें कोई पदार्थ लगा के बॉडी पर, और उस पर एक पट्टी सी लपेट के और लाशों को दफनाया जाता था। वहाँ पर नहीं, वो मेसोपोटामिया में होता था। तो वो सभ्यता सबसे पहले हमें प्राचीन की पता थी। उसके बाद हमें पता चलता है कि हमारे यहाँ भी एक प्राचीन सभ्यता थी जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। तो इसकी खोज की दयाराम साहनी ने 1920 ईस्वी में, और उसके बाद 1922 ईस्वी में 1922 में राखाल दास बनर्जी एक हुए उत्खनन करता, राखाल दास बनर्जी। 1922 में फिर एक राखाल दास बनर्जी हुए, उन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की, और ये दोनों शहर सिंधु नदी पर स्थित थे, सिंधु नदी घाटी में अवस्थित थे। तो सबसे पहले खोज किन्होंने की? दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की। और जो इससे और 326 पूर्व से पहले कोई सभ्यता नहीं मानी जाती थी। उसके बाद इसकी खोज यानी कि सबसे पहले चार्ल्स मेमन ने 1826 में की। उसके बाद उसने उस सभ्यता को वहीं दमने दिया, क्योंकि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारत में भी कोई सभ्यता आगे निकले जो उन्हें पता हो कि सबसे पहले हमारी जो सभ्यता थी वो एक नगरी सभ्यता थी, इसलिए उन्होंने नहीं बताया। उसके बाद दयाराम साहनी ने जो आज पाकिस्तान का सिंध प्रांत है वहाँ पर नहीं खोज की, तो वहाँ पर नहीं हमें सबसे पहले जो शहर मिला था वो हड़प्पा मिला था, और इसमें 64 लिपि 64 अक्षर। इसमें जो मिले हैं वो 64 अक्षर। जो 64 अक्षर हुए प्रतीक जो 64 अक्षर से मिले हैं उन्हें आज तक पढ़ा नहीं गया है, लेकिन इसमें जो मिले हैं वो 64 मिले हैं। वो किसी पर कुत्ता छप रहा है, बिल्ली, एक सींग वाला बैल, जो मोहरें मिली हैं, मोहरें, उस पर किसी पर कुत्ता है, किसी पर बिल्ली है, किसी पर घोड़ा है, किसी पे एक सांड वाला कुबड़ वाला बैल बोलते हैं, एक सींग वाला सांड बोलते हैं, कुबड़ वाला बैल, यानी कि वहां से कई साक्ष्य मिले हैं। तो अब इसका देखते हैं काल। अब देखते हैं इसका काल। इसका काल है, इसका काल अब समय सीमा। इसका जो काल है, समय सीमा है, वो हम मानते हैं 2600 ईसा पूर्व से
1900 ईसा पूर्व। न्यू एनसीईआरटी के अनुसार 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। और जो इसकी परिपक्वता जो जो अपने चंद्र सीमा पर अपनी जो परिपक्वता काल पर थी, ये लगभग 2200 से 2400 ईसा पूर्व में थी। ये अपने परिपक्व काल पर थी, तब इसका काल माना जाता है 2200 ईसा पूर्व से 2400 ईसा पूर्व। 2400 ईसा पूर्व से 2200 ईसा पूर्व, लगभग ये 200 साल। लगभग 200 साल, लगभग ये 200 साल अपने परिपक्व काल पर रही, परिपक्वता पर रही थी 200 साल। तो इसका जो काल है वो है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। परिपक्वता थी इसकी 2400 ईसा पूर्व से 2200 ईसा पूर्व, और लगभग ये 200 साल अपने परिपक्व काल पर रही थी। तो अब देखते हैं हम इसका क्षेत्रफल, क्षेत्र विस्तार देखते हैं हम। तो इसकी जो आकृति बनती है वो यूं बनती है, कुछ इस प्रकार से। इसकी जो आकृति बनती है वो इस प्रकार से बनती है। सबसे नीचे देमाबाद, ऊपर मांडा, आलमगीर और सुतकोंडा, यानी कि जिसकी जो आकृति बनती है वो इस प्रकार से बनती है। इसकी जो आकृति बनती है, इधर माना जाता है मांडा, उत्तरी सीमा, देमाबाद दक्षिणी सीमा, आलमगीरपुर पूर्वी सीमा, और सुतकोंडा गोर पश्चिमी सीमा। जम्मू कश्मीर, मेरठ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बलूचिस्तान। इसकी जो सीमा थी वो मांडा से लेके, यानी उत्तरी सीमा मांडा, दक्षिणी सीमा देमाबाद, पूर्वी सीमा आलमगीरपुर और दक्षिणी सीमा सुतकोंडा गोर। और इसकी जो लंबाई थी वो 1600 किलोमीटर और चौड़ाई 1400 किलोमीटर। और इसका जो एरिया था वो 20 लाख वर्ग किलोमीटर। जिसका जो एरिया था वो 20 लाख वर्ग किलोमीटर था लगभग। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। जय हिंद जय भारत।